सुना है कि केवल सोमवार के दिन सुनाई जाने वाली एक दिव्य कथा मनुष्य के जीवन को पूर्णतः बदल सकती है। दर्शक बंधु, आज की यह कथा कोई साधारण कथा नहीं। यह महादेव की कृपा का वह अमृत है जो सुनते ही भक्त के जीवन से पाप, दुख और क्लेश सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। कहा गया है कि जो सोमवार के दिन यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उस पर स्वयं महादेव की कृपा दृष्टि पड़ती है, और जिस पर भोलेनाथ की दृष्टि पड़ जाए, उसके जीवन में असंभव कुछ भी नहीं रहता। प्रिय श्रोताओं, यह कथा शिव कृपा का रहस्य है। यह बताती है कि किस प्रकार महादेव केवल एक क्षण में अपने भक्तों के भाग्य को बदल देते हैं। यह वह कथा है जो यह सिद्ध करती है कि प्रभु शिव की कृपा के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का नाम जपता है, वह चाहे कितना भी दुखी, दरिद्र या पीड़ित क्यों ना हो, उसका जीवन महादेव की करुणा से प्रकाशमय हो जाता है। कहा गया है, शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुस्त्राते न कश्चन, तस्मात् शिवम नमस्यामि येन तुष्टो गुरुर्भवेत। अर्थात जब भगवान शिव प्रसन्न होते हैं तो समस्त देवता कृपा करते हैं, पर यदि वे अप्रसन्न हो तो कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए दर्शक बंधु, सोमवार का दिन केवल व्रत या पूजा का नहीं, यह दिन है भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने का अवसर। इस दिन की कथा सुनने से जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग और दरिद्रता का नाश होता है और मनुष्य को असीम शांति एवं सुख प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब भी कोई जीव ईमानदारी, भक्ति और निस्वार्थ भाव से महादेव को पुकारता है, तो कैलाश से स्वयं शिव उसकी पुकार सुनते हैं। महादेव की कृपा के बिना न तो ज्ञान पूर्ण होता है, न भक्ति स्थिर रहती है, न जीवन में शांति आती है। और जब कृपा दृष्टि पड़ती है तो संसार की सारी बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। दर्शक बंधु, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महादेव की कृपा कथा, वह दिव्य प्रसंग जो यह सिद्ध करता है कि कैसे एक साधारण भक्त ने केवल अपनी भक्ति के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया। वह भक्त जो गरीबी में जन्मा, पीड़ा में पला, परंतु विश्वास में कभी नहीं डगमगाया, जिसके सच्चे समर्पण ने स्वयं महादेव को पृथ्वी लोक पर आने को विवश कर दिया। यह कथा न केवल शिव भक्तों के लिए एक प्रेरणा है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, जो सोचता है कि क्या भगवान वास्तव में उसकी सुनते हैं या नहीं। दर्शक बंधु, आज की यह कथा उसी प्रश्न का उत्तर है कि जब मनुष्य सच्चे मन से महादेव को पुकारता है तो भगवान शिव स्वयं अपने भक्त के द्वार तक पहुंचते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भक्त सोमवार के दिन शिव कथा सुनता है, उसके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं, उसके कुल में किसी को अभाव नहीं होता और मृत्यु के बाद उसे कैलाश लोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि सोमवार का दिन महादेव का प्रिय दिन है। यह वह दिन है जब सृष्टि का हर कण एयूएम नमः शिवाय के नाद में झंकृत होता है। दर्शक बंधु, इस कथा को केवल कानों से मत सुनिए, इसे हृदय से अनुभव कीजिए, क्योंकि यह कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, यह ईश्वरीय ऊर्जा है जो सुनने वाले के कर्मों को शुद्ध करती है और उसके जीवन को शिवमय बना देती है। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखिए, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति कथा अधूरी सुनता है वह पुण्य से वंचित रहता है। अधूरी कथा मन में भ्रम और संदेह उत्पन्न करती है, और संदेह भक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आज जब आप इस कथा को सुनने बैठे हैं तो श्रद्धा से बैठिए, पूरे मन से सुनिए और इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज की यह कथा वही दिव्य रहस्य उजागर करेगी जो यह बताता है कि कैसे भगवान शिव की कृपा से एक साधारण व्यक्ति का भाग्य ही नहीं, उसका पूरा जीवन बदल गया। अब अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय में महादेव का स्मरण कीजिए और ध्यान कीजिए उस नीलकंठ त्रिनेत्रधारी प्रभु पर जो अपने भक्तों के पापों को क्षमा करके उन्हें मुक्त करते हैं। और जुड़े रहिए BH आयरम साधना के साथ, जहां हर कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक साधना है। वह साधना जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है और जीवन को पवित्र बना देती है। अब मन को शांत कीजिए, क्योंकि आरंभ होने जा रही है वह दिव्य महादेव कृपा कथा, जिसे सुनते ही आपके जीवन में महादेव की कृपा दृष्टि उतर आएगी।
यह उस समय की बात है जब भारत के पूर्वी भाग में वर्धनीपुरम नामक एक सुंदर और धर्मनिष्ठ राज्य था। वहां के राजा थे ब्रह्मदत्त, न्यायप्रिय, धर्मशील और भक्तों के आश्रयदाता। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी, न अन्न की, न धन की और न ही सुख शांति की। परंतु राजा के हृदय में एक टीस थी, संतान सुख का अभाव। 6 रानियों के होते हुए भी कोई संतान न होने के कारण उनका हृदय अक्सर व्याकुल रहता। एक दिन वे प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए वन गमन के बहाने शिकार पर निकले। वापसी में जब वे एक ग्राम क्षेत्र से होकर लौट रहे थे, तभी भगवान की लीला ने उनकी जीवन दिशा ही बदल दी। एक पुरानी झोपड़ी के समीप उन्होंने एक कन्या को देखा। धूप में तपता उसका मुख, भूसे में उलझे केश, मिट्टी से सना शरीर, लेकिन उस सादगी में ऐसा तेज और दिव्यता थी कि राजा ठिठक गए। वह किसी साधारण किसान की कन्या प्रतीत होती थी, परंतु उसमें कोई अलौकिक तेज था। राजा उसकी ओर देखते ही रह गए, मानो समय थम गया हो और हृदय में कोई गूंज उठी हो। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, इस कन्या के बारे में पता लगाओ। कुछ समय बाद सैनिक एक वृद्ध ब्राह्मण को ले आए जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत था। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या जानते हो इस कन्या के बारे में? ब्राह्मण ने श्रद्धा से उत्तर दिया, महाराज, इसका नाम शिवकर्णी है। यह कन्या अत्यंत पुण्यशाली और भाग्यवती है। इसकी कुंडली कहती है कि इसके गर्भ से जुड़वां संतानें जन्म लेंगी, एक पुत्र और एक पुत्री, और वह पुत्र ऐसा होगा जिसके माथे पर चंद्रमा होगा और हथेली पर तारे होंगे। राजा के नेत्रों में प्रभा दौड़ गई। उन्होंने न कोई विलंब किया, न कोई संशय। उसी दिन शिवकर्णी से विवाह कर उन्हें महल ले आए। लेकिन महल की अन्य रानियां इस नव विवाह से प्रसन्न नहीं थीं। वे ईर्ष्या और जलन से भर उठीं, तरह तरह की कटु बातें करने लगीं। परंतु अब राजा केवल ईश्वर के संकेत और भविष्य के तेजस्वी संतान के विषय में सोचते थे। रात्रि को जब राजा पहली बार शिवकर्णी के कक्ष में आए तो वह विनम्रता से आंखें झुकाए खड़ी थी। जो कन्या अब तक खेतों की पगडंडियों पर चली थी, वह अब राजमहल के संगमरमर पर खड़ी थी। भय और संकोच से उसके चरण कांप रहे थे। राजा ने करुणा से कहा, हे रानी, मैंने तुमसे विवाह इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे भाग्य में वे संतानें हैं जो इस राज्य को उज्जवल भविष्य देंगी। एक पुत्र जिसके माथे पर चांद और हथेली पर तारे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है, ईश्वर की कृपा से तुम इस राज्य को वह दीपक दोगी जिसकी मैंने वर्षों से प्रार्थना की है। इतना कहकर राजा ने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा। शिवकर्णी की आंखों से आंसू छलक उठे और उसने भरे गले से कहा, जी महाराज। समय आगे बढ़ा और जल्द ही शिवकर्णी की कोमल आंखों में मातृत्व का तेज दिखाई देने लगा। पूरे राज्य में संतान की आने वाली खुशी की चर्चा होने लगी। लेकिन तभी एक आवश्यक राज्यीय कार्य के लिए राजा को यात्रा पर जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने शिवकर्णी को अपने कक्ष में बुलाया और एक पवित्र वस्तु सौंपी, एक जादुई घंटी। राजा ने कहा, हे रानी, यह घंटी तुम्हारे पास रहेगी। जब तुम्हें लगे कि संतान जन्म का समय निकट है तो इसे बजा देना। मैं जिस भी स्थान पर रहूंगा उसी क्षण तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, पर ध्यान रहे, इसे कभी मजाक में या बिना कारण मत बजाना। शिवकर्णी ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। वह घंटी लेकर चली गई। परंतु यह भेंट केवल उनके बीच नहीं रही। महल की अन्य रानियां, जो पहले ही शिवकर्णी से ईर्ष्या करती थीं, कक्ष के बाहर यह सब सुन रही थीं। अब जब उन्हें झात हुआ कि राजा ने उसे घंटी के रूप में आस्था और उत्तरदायित्व की अमूल्य भेंट दी है, तो उनका क्रोध और ईर्ष्या और भी तीव्र हो गई। उन्होंने उसी क्षण एक भयानक षड्यंत्र रच डाला। कुछ ही समय बाद जब शिवकर्णी अपने कक्ष में आराम कर रही थी, वे सभी रानियां उसके महल की ओर चल पड़ीं। जब दासी ने आकर यह बताया कि रानियां पधार रही हैं, तो भोली शिवकर्णी तुरंत उठकर खड़ी हो गई। उसने श्रद्धा और नम्रता से उनका स्वागत किया। पटरानी मुस्कुराई और कोमल स्वर में बोली, अरे बहन, ये सब सजावट और तामझाम क्यों? अब तू तो हमारी अपनी बहन है। दूसरी रानी ने भी प्रेम से कहा, संकोच मत किया कर, हम सब तेरी बड़ी बहनें हैं। भोली शिवकर्णी के भोले मन में थोड़ी देर के लिए यह भाव बैठ गया कि शायद रानियों का मन अब बदल गया है।
उसे लगा कि अब वे सच में उससे स्नेह करने लगी हैं और वह उनकी बातों में आ गई। तभी पटरानी थोड़ा और पास आई और बहुत मीठे स्वर में पूछ बैठी, सुना है कि राजा ने तुम्हें कोई जादुई घंटी दी है? शिवकर्णी ने बहुत सीधी सादी भाषा में उत्तर दिया, जी हां, दी है। फिर एक और रानी ने पूछा, क्या सच में महाराज उसे बजाते ही तुम्हारे पास आ जाते हैं? शिवकर्णी ने मासूमियत से उत्तर दिया, उन्होंने तो यही कहा है। इतना सुनते ही पटरानी हंसते हुए बोली, अरे बावरी, तू अब भी छोटी है, इसलिए राजा ने तुझे ढांढस देने के लिए यह बात कही होगी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि घंटी बजे और राजा उड़कर आ जाएं? इतना कहकर सब रानियां एक साथ जोर जोर से हंसने लगीं। शिवकर्णी शर्म से चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रह गई। उसकी मासूमियत पर सबने हंसी उड़ाई, पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर एक रानी ने आंखों में शरारत भरकर कहा, अरे एक बार घंटी बजाकर देख तो सही। अगर वाकई राजा जी आ गए तो हम मान लेंगे कि बात सच है। बस एक बार आजमा ले। शिवकर्णी थोड़ा सकुचाई, कुछ बोलने ही वाली थी कि दूसरी रानी बोल पड़ी, अरे हमारे सामने थोड़े ना बजाएगी। अगर सच में राजा आ गए और हमें देख लिया तो कहेंगे रानियां दूध पिलाने लगीं छोटी रानी को। सब हंसती हुई बाहर चली गईं, पर उनके शब्द पीछे एक उलझन छोड़ गए। भोली शिवकर्णी का मन अब बेचैन हो उठा था। अब उसके भीतर उठ रही थी एक जिज्ञासा, क्या सच में राजा जी आ सकते हैं या वह केवल एक दिलासा था? उसने बहुत धीरे से घंटी निकाली, उसे देखा, फिर कांपते हाथों से हल्के स्वर में घंटी बजा दी और अगले ही पल जैसे हवा की दिशा बदल गई, एक कंपन सी हवा में उठी और राजा ब्रह्मदत्त सामने प्रकट हो गए। शिवकर्णी की सांसें थम गईं, आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वास्तव में सत्य है। वह घबराकर बोली, जी वो तो बस। राजा ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, देखो आगे से बिना कारण घंटी मत बजाना, यह कोई खेल नहीं है। और फिर अगले ही पल वे हवा में विलीन होकर अंतर्धान हो गए। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण महल के पत्थरों पर पड़ी, फिर वही रानियां उपस्थित हो गईं, चेहरों पर झूठी मुस्कान और मन में नई चालें। पटरानी ने पूछा, कल तूने घंटी बजाई थी क्या? शिवकर्णी ने धीरे से सिर हिलाया और सरलता से बोली, हां, और राजा जी सच में आ भी गए। एक रानी ने मुंह चढ़ाकर कहा, अरे पास ही होंगे इसलिए आ गए होंगे। अब तो खबर यह है कि वो ताम्रलिप्ति पहुंच चुके हैं। जानती है कहां है ताम्रलिप्ति? शिवकर्णी ने भोलेपन से सिर हिलाकर कहा, नहीं। दूसरी रानी ने ठहाका मारते हुए कहा, समुद्र के किनारे है, बहुत दूर, कई दिनों की दूरी पर। अब अगर घंटी बजाएगी तो कोई नहीं आएगा। राजा तो अब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। उनके शब्दों ने भोली शिवकर्णी के मन में डर का बीज बो दिया। तभी पटरानी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और मुस्कुराकर बोली, अब बस भी करो, बच्ची को और मत डराओ, घंटी इसकी, मर्जी भी इसकी। सब रानियां हंसती खिलखिलाती बाहर निकल गईं, पर उनकी बातें कांटे सी चुभ गईं। अब भोली शिवकर्णी जाकर महल के एक पुराने कोने में बैठ गई, उसी आशंका के साथ, क्या फिर से वह गलती करूं या नहीं। लेकिन मन में डर का साया गहरा हो चुका था। रानियों के झूठे शब्दों का विष असर कर रहा था। उसने फिर कांपते हुए हाथों से घंटी उठाई और भीतर की उलझनों, भय और आशा के साथ फिर से घंटी बजा दी। अगले ही पल ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो और राजा ब्रह्मदत्त एक बार फिर ईश्वरीय आभा के साथ प्रकट हो गए। लेकिन इस बार उनके मुख पर कृपा नहीं, बल्कि नाराजगी थी। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, रानी, हमने साफ कहा था ना, यूं ही घंटी मत बजाना। उनकी आवाज में गंभीरता और कठोरता थी। शिवकर्णी कांपती हुई बोली, मुझे डर लग रहा था, लगा कि आप नहीं आएंगे। राजा की आंखों में अब क्रोध की अग्नि थी। तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। शिवकर्णी घबराकर बोली, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं। मैं लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि राजा ने गुस्से में कहा, अब चाहे जितनी बार घंटी बजाओ, हम नहीं आएंगे। और इतना कहकर वे हवा में लीन होकर अदृश्य हो गए। कोने में बैठी रानियां यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा उठी। उनका षड्यंत्र सफल हो गया था। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जिसका पूरे राज्य को इंतजार था।
शिवकर्णी की प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई थी। उसने कांपते हाथों से घंटी बजाई, एक बार, फिर 2 बार, फिर कई बार, पर राजा नहीं आए। रानियों को सब समझ में आ गया था। उन्होंने झूठी रस्मों का बहाना बनाकर कहा, राज परिवार की परंपरा है, संतान जन्म से पहले रानी को महल से बाहर एक कुटिया में रहना होता है। और उन्होंने शिवकर्णी को पास की एक टूटी सी झोपड़ी में भिजवा दिया। कुछ ही समय में दर्द तेज हो गया और शिवकर्णी बेहोश होने लगी। रानियों ने दाई को पहले से सब समझा दिया था और वे खुद महल लौट गईं। अब कुटिया में केवल दाई और शिवकर्णी थीं। और फिर जैसे ईश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई, शिवकर्णी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक सुंदर कन्या और एक तेजस्वी बालक, जिसके माथे पर चंद्रमा और हथेली पर तारे थे। दाई यह देखकर चौंक गई। उसने तुरंत रानियों को सूचना दी। रानियां आईं, लेकिन उनके चेहरों पर स्नेह नहीं, क्रूरता थी। उनकी आंखों में घृणा, चालाकी और कठोरता थी। उन्होंने दाई को आदेश दिया, इन बच्चों को कहीं ले जाकर नष्ट कर दे। दाई कुछ नहीं बोली। दोनों बच्चों को एक टोकरी में रखा और कुटिया से बाहर चली गई। उधर शिवकर्णी अभी भी बेहोश थी। एक मां जिसे यह भी नहीं पता था कि उसकी गोद अभी अभी सूनी कर दी गई है। रानियां चुपचाप भीतर आईं और उसकी बगल में 2 कुत्ते के पिल्ले रख दिए। थोड़ी देर बाद जब शिवकर्णी को होश आया, उसकी आंखें धुंधली थीं, पर सामने जो देखा उसकी आत्मा कांप उठी। उसके पास 2 सुंदर बच्चों की जगह कुत्तों के 2 पिल्ले पड़े थे। रानियां खड़ी थीं और जब उन्होंने पिल्ले रखे, एक रानी ने धीमे से बाहर खड़ी होकर फुसफुसाया, तो ये हैं इसके पैदा किए हुए बच्चे। दूसरी ने आंखें घुमाकर कहा, अब राजा जी खुद देखेंगे और समझ जाएंगे कि ये रानी नहीं, कोई मनहूस बला है। उसी समय जैसे हवाओं ने करवट ली और दरवाजे पर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। राजा ब्रह्मदत्त आ गए थे। उनके चेहरे पर पछतावे की गहरी छाया थी, जैसे उनके अंतर्मन में पीड़ा हो रही थी कि जब रानी ने पुकारा तब वे क्यों नहीं आए। राजा के कदम ठिठके। उन्होंने कुटिया में देखा, रानी के पास 2 पिल्ले पड़े थे। राजा स्तब्ध रह गए, उनकी आंखें फैल गईं। यह क्या है? उन्होंने चौंक कर पूछा। एक रानी मुस्कुराई और तंज भरे स्वर में बोली, महाराज, आपकी रानी ने यही संतानें दी हैं। राजा की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठी। वे गरजे, रानी, ये क्या है? शिवकर्णी, जो अभी भी दर्द और भ्रम में थी, रोती हुई बोली, मुझे नहीं पता महाराज, ये मेरे पास कैसे आए, मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी एक और रानी ने कठोर स्वर में कहा, कहां से आएंगे बच्चे? इन्हीं ने तो जन्म दिया है। नहीं, यह सच नहीं है, शिवकर्णी कांपती हुई बोली, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक रानी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, महाराज, यह कोई रानी नहीं है, यह तो कोई अपशकुनी स्त्री है जिसने महल के कुल को कलंकित कर दिया है। राजा ब्रह्मदत्त का चेहरा अब बहुत कठोर हो गया। उनकी आवाज भी अब कठोर और भारी हो गई। धोखेबाज स्त्री, इस समय अभी के अभी मेरे महल से निकल जा। महाराज, शिवकर्णी की आंखों से आंसू बह निकले। वह गिरती पड़ती बोली, महाराज, मेरी बात सुनिए। लेकिन राजा ने सेविकाओं को सख्त आदेश दिया, इस स्त्री को राज्य से निकाल दिया जाए, इसे देश निकाला दिया जाए, अभी के अभी। रानियां मुस्कुरा उठीं। उनके चेहरे पर वर्षों की जलन अब जैसे मिठास बनकर छलक पड़ी थी। उनका षड्यंत्र पूरा हो चुका था। उधर दाई जन्मे हुए दोनों दिव्य बच्चों को टोकरी में रखकर दूर ले जा चुकी थी। रास्ते में उसे एक कुम्हार का घर दिखा, जहां मिट्टी के घड़े एक बैलगाड़ी पर रखे हुए थे, आवे में पकाने के लिए तैयार। दाई की आंखों में एक कुटिल चमक आ गई। उसने सोचा, यह सबसे आसान उपाय होगा इन बच्चों को समाप्त करने का। अगर मैं इन्हें एक खाली घड़े में डाल दूं और उसे आवा में रख दूं, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी उसने देखा, कुम्हार अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। भगवान, सब घड़े तैयार हैं। पत्नी बोली, पहले खाना खा लो जी, फिर पकाना। और नींद आ रही है, कुम्हार थके स्वर में बोला, तो खाना खाकर आराम से सो जाओ। पत्नी ने प्यारी मुस्कान के साथ कहा। कुम्हार ने चाक किनारे रखा और बोला, शाम को आवा जलाकर सब पकाएंगे। पकाना तो है, लेकिन अब बुढ़ापे में यह सब भारी लगता है। उसने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा।
पत्नी ने मुस्कुराते हुए छेड़ते हुए कहा, कितनी बार कहा, बुढ़े हो गए हो, अब थोड़ा कम काम किया करो। लेकिन नहीं, हर बार जवान बनने निकल पड़ते हो। धूप में तपते आंगन में खड़ा कुम्हार थोड़ा सीधा हुआ, जैसे कोई योद्धा मैदान में उतरने से पहले कमर सीधी करता हो। वह बोला, अरे हट, अभी से बुढ़ा कहां हो गया हूं, 50 का भी नहीं हुआ हूं। और बुढ़ा मर्द तो 60 के बाद भी बल्ले बल्ले करते हैं, सुना नहीं? उसकी पत्नी, जो वहीं पास में घड़े सुखा रही थी, पलटी और बोली, होंगे कहीं, लेकिन तुम तो अभी से ऐसे दिखते हो कि 60 वाले भी तुम्हें बाऊजी कह दें। कभी आईना देखा है? कुम्हार ने हंसी रोकते हुए अपनी छाती ठोकी। बचपन में मैं 100 दंड बैठक लगाता था, बिना रुके। पत्नी ने ताना मारा। हाँ, और कुल मिलाकर 1.5 पसली ही थे। तुम्हारे जैसे को तो देख, पेड़ पर बैठा बंदर भी गिर पड़े। वो हंसा और बोला, जवानी में बड़ा सजीला था मैं। पत्नी ने फिर ताना मारा। कब था वो जमाना? मैंने तो ऐसा ही देखा है, झुर्रियों वाला सजीला। कुम्हार ने गुस्से की नकल करते हुए कहा, तूने ही तो सारा खून चूस लिया मेरा, और अब उलाहना भी देती है। पत्नी मुस्कुराई और बोली, सही कह रहे हो जी, मैं ही चूसती हूं खून तुम्हारा, और अब भी कर रही हूं। जैसे मच्छर भिन भिनाता है, वैसे ही तुम भी। और तुम क्या हो? एक मक्खी हो। एक बार चिपकी तो छूटने का नाम ही नहीं लिया। कुम्हार हंसते हुए बोला, चल हट, बहुत बकवास हो गई, अब अंदर चलो, धूप में खड़े खड़े कहीं पिघल ही ना जाओ। पत्नी ने घड़े उठाते हुए हंसकर कहा, मैं तो पूरे दिन धूप में रह सकती हूं, मैं तेरे जैसी बूढ़ी नहीं हूं अभी। कुम्हार मुस्कुराकर बोला, पहले खुद को देख तो सही, बुढ़ा बोल रही है मुझे, तू भी तो मेरी उम्र की ही है। पत्नी खिलखिलाकर बोली, बिल्कुल सही कह रहे हो, बूढ़े की बीवी भी तो बुढ़िया ही होगी। कहानियों में सुना था कि अप्सराएं भी बूढ़े ऋषियों से ब्याह कर लेती थीं, पर भगवान ने मुझे उल्टा ही भेज दिया, अप्सरा की जगह दी कुम्हारनी। कुम्हार हंसते हुए बोला, और तुम कौन सी सुंदरता की देवी हो? हाँ, मुसीबत की देवी जरूर हो। अब जरा जल्दी खाना बना दो, नहीं तो तेरा जवान पति भूख से बेहोश हो जाएगा। पत्नी मुस्कुराई, कहां गई तुम्हारी जवानी? दोपहर के 2 बजे ही भूख से कांपने लगे हो, क्या जवानों को भूख नहीं लगती? कुम्हार धीरे से आंखें मलते हुए बोला, अब नींद भी आने लगी है। पत्नी हंसते हुए बोली, चलो अच्छा, खाना लगाती हूं, आओ मेरे राजा बाबू। और दोनों हंसते झगड़ते घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद जब दोनों थोड़ा सुस्ताकर बाहर निकले, कुम्हार की नजर घड़ों पर पड़ी। वे घड़े इतने सुंदर, इतने चमकदार थे कि लगा कोई देवता उन्हें अपने हाथों से गढ़ गया हो। कुम्हार चौंक गया, मैंने तो आवा जलाया ही नहीं, फिर ये घड़े पके कैसे? पत्नी भी चौंक कर बोली, तो फिर ये चमक कहां से आई? कुम्हार सोच में पड़ गया। तभी एक घड़े से हल्की नीली रोशनी निकलती दिखाई दी, जैसे उसमें रात के तारे बंद हों। उसने धीमे से कहा, देखो, इस घड़े से रोशनी आ रही है। दोनों भागकर उस घड़े के पास पहुंचे। कुम्हार ने जैसे ही वह घड़ा उठाया, उसकी सांसें थम गईं। उस घड़े के अंदर एक नन्हा बालक था। उसके छोटे से माथे पर दूज का चांद चमक रहा था, और हथेलियों पर 2 छोटे तारे थे, जैसे आकाश की छाप। पत्नी के होंठ कांप गए। हे भगवान, ये बच्चा इस घड़े में कैसे आया? कुम्हार ने तुरंत दूसरा घड़ा उठाया। इस बार उसमें एक नन्ही सी कन्या थी, जो नींद में मुस्कुरा रही थी। पत्नी ने फुसफुसाकर कहा, यह लड़की भी घड़े से मिली है, कितनी प्यारी है। कुम्हार दोनों बच्चों को देखता रहा, ऐसे सुंदर, ऐसे शांत, ऐसे दिव्य, जैसे स्वर्ग की कोई रचना मिट्टी में आकर बस गई हो। वह बोला, मुझे लगता है ये दोनों जुड़वां भाई बहन हैं। उसकी आवाज में आश्चर्य था, डर भी, पर श्रद्धा भी। पत्नी ने धीरे से कहा, हां, सही कह रहे हो, लेकिन अब मेरी गोद में 2 सूरज उग चुके हैं, एक जिसके माथे पर चांद है, और एक जो उस चांद की रोशनी में तारा बनकर चमक रही है। कुम्हार कभी उस बच्चे के माथे को देखता, कभी उस घड़े को, और फिर धीरे से बोला, लगता है ये घड़े इस चांद की रोशनी से ही पक गए हैं। देखो ना, दिन में भी कैसी चमक है, रात को तो पूरा आंगन जगमगा उठेगा। पत्नी की आंखें नन्ही बिटिया पर टिक गईं। ये कितनी सुंदर है, जैसे किसी चित्रकार की कल्पना हो। दोनों उस पल भूल ही गए कि ये बच्चे कहां से आए।
और वे कौन हैं? कुम्हार ने धीमे से पूछा। पर हम इन बच्चों का करेंगे क्या? एक पल शांति छा गई। फिर पत्नी ने बहुत सहज भाव से कहा, रखेंगे इन्हें अपने पास, अपने बच्चे बनाकर। बुढ़ापे में हमारा कौन है? अब यही तो हमारा सहारा है। कुम्हार थोड़ा हिचकते हुए बोला, पर ये हमारे नहीं हैं। पत्नी ने ममता भरे स्वर में कहा, तो क्या हुआ? अगर उनके माता पिता इन्हें ढूंढ ही रहे होते तो क्या ऐसे घड़े में छोड़ जाते इन्हें? कुम्हार चुप हो गया, फिर हौले से मुस्कुराकर बोला, इसका नाम रखेंगे चंद्रललाट, इसके माथे पर चांद है ना? पत्नी ने प्यार से कहा, और इसका नाम होगा तारिका, चांद की बहन। कुम्हार हंस पड़ा, वाह रीतू, नाम तो ऐसे रख रही है जैसे कोई पंडिताइन हो। फिर अचानक वह गंभीर हो गया, लेकिन लोगों को क्या बताएंगे? ये बच्चे हमारे कैसे हुए? पत्नी ने उसकी ओर देखकर कहा, कौन जानता है हमें यहां? हमें तो अभी महीना भी नहीं हुआ इस गांव में आए। जो पूछेगा कह देंगे भगवान ने भेजे हैं। जैसे मिट्टी से घड़े मिलते हैं वैसे किस्मत से बच्चे भी मिलते हैं। कुम्हार ने सहमति में सिर हिलाया, फिर बोला, चंद्र के माथे पर कपड़ा बांध देंगे, कोई देख न ले उस चांद को, नहीं तो बात फैल जाएगी। पत्नी ने दोनों बच्चों को सीने से लगाकर कहा, मेरे लाडलों, मेरे आंखों के चांद तारे। कुम्हार ने थके हाथों से अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखा और उन दो नन्ही जानों को देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो पूरे हो चुके अधूरे जीवन के आंसू थे। अब उनके लिए राजमहल यही झोपड़ी थी और सारा वैभव अब उन बच्चों की मुस्कान में था। चंद्र ललाट और तारिका, दो नाम, दो रोशनियां जो हर सुबह उस आंगन को मां, बाबूजी कहकर प्रभु का आशीर्वाद बना देती थीं। जब कुम्हार घड़े बनाता तो चंद्र और तारका रेंगते हुए उसके पास आ जाते। वे उस गीली मिट्टी को खेल का खिलौना समझते। चंद्र हमेशा की तरह थोड़ा जिद्दी था। कभी वह घड़ा उठाने की कोशिश करता तो तारका उसकी नकल करती। थोड़ी ही देर में दोनों सिर से पांव तक मिट्टी में लिपट जाते। तभी कुम्हारिन दौड़ती हुई आती, बनावटी गुस्से में डांटती, फिर हंसते हुए दोनों को अपनी गोद में भर लेती। यही था उनका जीवन, यही थी उनकी छोटी सी दुनिया। अब कुम्हार ज्यादा घड़े नहीं बनाता था। उसे अब पैसे की नहीं, वक्त की कद्र थी और वो हर पल अपने लाडलों के साथ बिताना चाहता था। दिन ढलते, जब चंद्र और तारका सो जाते तो दोनों माता पिता चुपचाप बैठकर उन्हें निहारते रहते, जैसे कोई प्रभु की बनाई सुंदरतम मूर्ति देख रहे हों। चंद्र के माथे पर जो चांद चमकता था वह अब एक रहस्य बन चुका था। उसे हमेशा कपड़े से ढंका जाता और उससे कहा जाता, असली राजकुमार हमेशा सिर पर टोपी रखते हैं। उस मासूम को क्या पता, वह सच में एक राजकुमार ही था। साल बीतते गए और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जब चंद्र 10 साल का हुआ तो उसका चेहरा एक तेजस्वी प्रकाश से दमकने लगा। तारका, जो बचपन से उसे भैया कहती थी, अब एक सुशील और सुंदर कन्या बन चुकी थी। वे जुड़वा थे, पर उनका रिश्ता ऐसा लगता जैसे जन्मों से भाई बहन हो। चंद्र की शक्ति और बुद्धि दूसरे बच्चों से कहीं अधिक थी। उसके हंसी में जोश था, गुस्से में भी मासूमियत थी, जो कभी कभी तारका को डरा देती थी। जब वह उसे डराता तो तारका छिप जाती। कुम्हारिन गुस्से में कहती, कहीं का कंस है तू? और चंद्र हंसते हुए जवाब देता, तो फिर यह कौन सी देवकी है पगली? दिन इसी तरह प्रेम और हंसी में बीतते रहे, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह सब कुछ बदल गया। जो कुम्हार हर दिन सूरज उगने से पहले उठता था, वह आज नहीं उठा। कुम्हारिन ने पहले धीरे से पुकारा, फिर गुस्से में पानी की बाल्टी उड़ेल दी, लेकिन आज वह नहीं उठने वाला था। उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थीं। वो कुम्हार जिसने दो नन्ही जानों को मिट्टी से जीवन दिया, अब स्वयं मिट्टी में मिल गया था। कांपते हाथों से कुम्हारिन ने उसकी नाड़ी देखी, पर जीवन नहीं था। वह हक्की बक्की रह गई। हाय राम कहते ही वह घुटनों पर गिर पड़ी। फिर जैसे उसके शरीर से सारी शक्ति निकल गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने प्राणनाथ के पास लेट गई, हमेशा के लिए। जब चंद्र ललाट और तारका दौड़ते हुए अंदर आए, उन्होंने जो देखा उसने उनकी दुनिया को हिला दिया। पिता की बंद आंखें, मां निढाल पड़ी। दोनों इस संसार को छोड़ चुके थे। वे दोनों वहीं जमीन पर बैठकर धीरे धीरे सिसकते रहे।
जैसे तूफान में दो नन्ही नावें बहती रह गई हों, अकेले, डरे हुए, टूटे हुए। चंद्र ने अपने आंसू पोंछे, खुद को संभाला और मां पिता की अंतिम विदाई की तैयारी शुरू की। उसी ने मुखाग्नि दी, हर संस्कार निभाया, और उस श्मशान की आग में सिर्फ दो शरीर नहीं जले, उसका बचपन भी राख बन गया। तारका उसका कंधा थामे रो रही थी। भैया, हम अनाथ हो गए। उसकी सिसकियां जैसे पहाड़ की चट्टानों पर टूटती जा रही थीं। चंद्र ने उसके गाल पर आंसू पोंछे और कहा, बहन, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन तेरा भैया जिंदा है ना, अब तुझे कोई दुख नहीं छू सकता। उसने सामान बांधा, पुराने बर्तन बेचे, मिट्टी की अपनी दुनिया को प्रणाम किया और तारका का हाथ पकड़कर कस्बे की ओर चल पड़ा। कल जो चंद्र शरारती था, आज उसकी चाल में जिम्मेदारी थी, आंखों में संकल्प था, चेहरे पर थकी हुई शांति थी। जब वे कस्बे पहुंचे, कुछ व्यापारी उन्हें देखकर रुक गए। एक किशोर, साथ में छोटी बहन और पीठ पर एक गठरी। दृश्य ही ऐसा था। चंद्र ने सीधी आंखों से उन्हें देखा और सच सच सब कुछ बता दिया। फिर हाथ जोड़कर बोला, अगर कोई छोटा मोटा काम मिल जाए और सिर छुपाने को जगह, तो हम जीवन भर आपका आभार मानेंगे। व्यापारियों का दिल पिघल गया, पर उन्होंने देखा कि इस लड़के की आंखों में भीख नहीं, आत्मसम्मान था। उनमें से एक सज्जन बोले, बाजार में एक खाली मकान है, हम उसमें तुम्हें रख देंगे। चंद्र झिझकते हुए बोला, लेकिन किराया। उस व्यापारी ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कुछ काम करके किराया बाद में चुकता कर देना। हम चाहते हैं कि तुम जैसे साहसी बच्चों की थोड़ी मदद कर सकें। उसी शाम उन्हें वह घर मिल गया, छोटा सा, पर शांत और दो टूटे दिलों को समेटने के लिए काफी। अगली सुबह चंद्र को व्यापारियों ने बुलाया। अगली सुबह जैसे ही सूरज की किरणें उस किराए के छोटे से घर की खिड़की पर पड़ी, बाहर से आवाज आई, आओ छोटे दोस्त, यह रहा तुम्हारे लिए पक्षीराज घोड़ा। आज से यह तुम्हारा चंद्र बाहर निकला तो उसकी आंखें चमक उठी। एक मजबूत चमचमाता घोड़ा जैसे जंगल की हवा में उड़ा चला आ रहा हो। वो अवाक रह गया। मैं कैसे चुकाऊंगा आपका यह उपकार? व्यापारी ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। अरे ऐसी बातें मत कर, तुझे कुछ भी चाहिए हो, फल सब्जी सामान बस बोल देना। चंद्र की आंखों में संकोच था। पर कुछ काम दे दीजिए ना, व्यापारी सोच में डूबे। तभी चंद्र ने कहा, अगर आप चाहें तो मैं रोज जंगल से औषधियां, फूल पत्ते इकट्ठा कर सकता हूं, मुझे इनकी पहचान है, सब जानता हूं। एक बुजुर्ग व्यापारी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कर लोगे? यह काम चंद्र के चेहरे पर आत्मविश्वास था। जरूर करूंगा, साथ में शिकार भी कर लाऊंगा। आपके किसी भी काम आ सकूं तो अच्छा लगेगा। वो बुजुर्ग हंसते हुए बोले, बस कर, अब ऐसी बातें मत कर, ये कोठरी मेरी है। अगर तेरे जैसे बच्चों की मदद नहीं कर सके तो इस धन संपत्ति का क्या मोल? तुझे किराए की कभी चिंता नहीं करनी। फिर एक और व्यापारी ने कहा, रामू से बात कर लेते हैं, वो तुझसे औषधियां ले लेगा और पैसे देगा। हमें तो हर दूसरे दिन जरूरत पड़ती ही है। चंद्र बोला, पैसों का क्या करूंगा, आप सब कुछ दे ही देते हो। नहीं बेटा, एक बुजुर्ग ने धीमे से कहा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है, अपने पास रखना। चंद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो फिर इन्हीं पैसों से मैं किराया भी दूंगा। सब हंस पड़े। बड़ा जिद्दी है तू। और यहीं से शुरू हुआ चंद्र का नया जीवन। हर सुबह वह पक्षीराज पर सवार होकर जंगल जाता, अपनी आंखों से औषधियां चुनता, पेड़ों की छांव में बूटियां खोजता और कुछ जरूरी शिकार भी करता। फिर दिन ढलने से पहले लौट आता। कभी कभी उसकी पीठ पर शिकार बंधा होता तो कभी घोड़े की थैली में जड़ी बूटियों की भी खुशबू होती। जल्द ही वह और तारका पूरे कस्बे में लोकप्रिय हो गए। लोग उनके मधुर स्वभाव, उनकी सादगी और संस्कारों से बेहद प्रभावित थे। सब उसे उसके माथे पर बने चांद से पहचानते। उसके माथे पर वह चमकता चांद अब सबको सम्मोहित करता था। फिर एक दिन चंद्र अपने रोज के काम से लौट रहा था।
पक्षीराज हवा में जैसे उड़ता हुआ दौड़ रहा था। जंगल की सरसराहट उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। औषधियां इकट्ठा हो चुकी थीं और अब वह कस्बे की ओर बढ़ रहा था कि तभी जंगल में एक अलग सी खामोशी पसर गई। पत्तियां कांप उठीं, हवा में अजीब सी सनसनाहट दौड़ने लगी, जैसे कोई अज्ञात शक्ति जाग गई हो। अचानक वृक्ष झूमने लगे, उनकी शाखाएं एक दूसरे से टकराने लगी। पक्षी चित्कार करते उड़ चले और जानवर बिलों में छिप गए। उसी क्षण पास ही महाराज ब्रह्मदत्त शिकार के लिए वन में आए हुए थे। आज उनके साथ कोई सेवक नहीं था। घोड़े की टापों की गूंज जैसे पूरे जंगल की रगों में दौड़ रही थी। चंद्र का पक्षीराज घोड़ा पवन से भी तेज भाग रहा था, मानो किसी अनजाने भाग्य की ओर खींचा चला जा रहा हो। अचानक एक तेज झोंका आया और चंद्र की पगड़ी हवा में उछल गई। अगले ही पल उसका माथा उजागर हुआ और वहां उस पर था चांद, एक चमकता हुआ दूध या दूज का चांद। जैसे ही वह उजास फूटा, पूरा जंगल उस प्रकाश से नहा गया। पत्तियां चमक उठी, तनों पर दूध जैसा नरम उजाला उतर आया और हवा जैसे एकदम थम सी गई। दूर खड़े महाराज ब्रह्मदत्त की आंखें चैदियां गईं। उन्होंने जैसे ही उस घुड़सवार को देखा, उनकी सांस अटक गई। माथे पर वही चांद, वैसा ही जैसा वर्षों पहले उनके महल में ज्योतिषी ने भविष्यवाणी में कहा था। छोटी रानी के पुत्र के माथे पर जो चांद होगा, वही उत्तराधिकारी बनेगा, वही राज्य का भाग्य बदलेगा। पर यह कैसे हो सकता है? वह लड़का कहां गया? क्या कोई भूल हुई थी? क्या कोई राज छिपा रह गया था? महाराज की सोचने की शक्ति जैसे सूखने लगी, आंखें धुंधला गईं और वह तुरंत महल लौट पड़े। अगले दिन से उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। वैद्यराज दिन रात दवाइयों और जड़ी बूटियों से उनकी सेवा में जुटे थे। सूचना मिलते ही महल की छहों रानियां व्याकुल होकर उनके कक्ष में पहुंची। महाराज मुंह खोकर एक आसन पर बैठे थे, चेहरा पीला, माथे पर गहरी लकीरें और आंखों में अनकहा तूफान। क्या हुआ महाराज? एक रानी ने धीरे से पूछा, लेकिन जवाब में बस एक थकी हुई सांस निकली। कुछ नहीं महारानी, आप चिंतित लगते हैं, दूसरी रानी ने कहा। और फिर एक एक कर सभी रानियां उनकी आंखों में झांकने लगी, जैसे उनकी चुप्पी को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। महाराज ने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे बोले, कल जब हम आखेट को गए थे, वहां मुझे एक युवक दिखा, घोड़े पर सवार, और उसके माथे पर चांद था, ठीक वैसा ही जैसा हमें बताया गया था। वो चांद, वो चमक मैं जानता हूं, वो कोई धोखा नहीं था। सब रानियां हक्की बक्की रह गईं। पर ऐसा कैसे संभव है? एक ने पूछा। बाकी की आंखों में डर और उलझन एक साथ तैरने लगी। महाराज ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कमरे में सन्नाटा पसर गया। केवल दीवारों की दरारों से आती हवा की धीमी सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद महाराज ने थके स्वर में कहा, अभी आप सब जाओ, मुझे कुछ देर एकांत चाहिए। रानियां चुपचाप वहां से निकल गईं। महल की दीवारें जैसे हिल गई हों। छहों रानियों के चेहरे सफेद पड़ गए थे, जैसे किसी ने उनके दिल की धड़कनें छीन ली हों। माथे पर चांद, वह तो सिर्फ एक ही बालक के भाग्य में लिखा था, छोटी रानी का पुत्र, पर उसे तो सालों पहले मार डालने का आदेश दिया गया था और दाई ने कहा भी था कि दोनों बच्चों को घड़ों में रख आग में जला दिया गया है। फिर यह कैसे संभव है? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? कहीं वह लड़का बच तो नहीं गया? अगर राजा को सच पता चल गया तो सबका सर्वनाश तय है। उनका गुस्सा किसी को नहीं छोड़ेगा। एक गहरा सन्नाटा कमरे पर छा गया। एक एक कर रानियां आपस में फुसफुसाने लगीं। यह हुआ कैसे? दाई ने क्या सच में धोखा दिया? पर क्यों? वो तो बस एक नौकरानी थी, लेकिन महारानी ने सब कुछ चुप करवा दिया। उसकी आवाज सख्त थी, अब डरने का वक्त नहीं, सोचने और कुछ करने का वक्त है। सबसे पहले उस दाई को पकड़ कर लाओ, उससे सच उगलवाना ही होगा। उसी समय एक विश्वस्त सेवक को भेजा गया और अगले ही दिन वह कांपती हुई दाई महल में पेश कर दी गई। जैसे ही वह अंदर आई, महारानी गरज उठी, सच सच बता, उन बच्चों का क्या किया तूने? दाई ने कांपते हुए रटा रटाया जवाब दिया, मैंने उन्हें आग में जला दिया स्वामिनी। झूठ! महारानी ने कोड़ा उठाकर उसकी पीठ पर दे मारा। वह लड़का जीवित है और हमें सब कुछ पता चल चुका है। दाई चीख पड़ी, मगर अब उसके झूठ पिघलने लगे थे। मैंने उन्हें कुम्हार के घड़ों में रख दिया था, वो आंच देने ही वाला था।
और फिर महारानी की आंखों में गहरा शक और डर एक साथ तैरने लगा। उन्हें तो जल जाना चाहिए था। अबे मूर्ख महारानी, फिर गर्जी। उस लड़के का माथा चमक रहा है जंगल में। तू सोच, क्या सच में वह मरा था? दाई के होंठ सूखने लगे। वह घुटनों पर गिर गई। मुझे एक और मौका दो स्वामिनी, मैं पता लगा कर आऊंगी। वचन है, उसे ढूंढ लाऊंगी। उसकी आंखों में अब डर के साथ मौत का साया था। महारानी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, जा, और याद रख, अगर तू खाली हाथ लौटी तो इस बार कोड़े नहीं, अग्नि तुझे निगलेगी। दाई अपनी जान बचाकर महल से निकल गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छू रही थी, दाई दबे पांव उस कुम्हार की झोपड़ी तक पहुंची, जहां बरसों पहले उसने 2 मासूम बच्चों को मौत के हवाले करने की साजिश रची थी। मगर कुम्हार अब इस दुनिया में नहीं था। वह तो कब का गुजर चुका था और उसके बच्चे भी अब दूसरे कस्बे में बस गए थे। दाई का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। शक यकीन में बदल रहा था। उसके कानों में गांव वालों की बातें गूंज रही थीं। 2 जुड़वा बच्चे आए हैं इधर। एक लड़के के माथे पर तो चांद चमकता है। बस उसी पल दाई को यकीन हो गया, यही है वह दोनों, राजा की खोई संतान। अब वह सीधी महल लौटी और महारानी से आज्ञा लेकर एक योजना रच डाली। अगली सुबह वह उस गली में पहुंची जहां चंद्र ललाट और तारका रहते थे। एक कोने में छिपी रही जब तक चंद्र घोड़े पर सवार होकर अपने रोज के काम के लिए निकल ना गया। आधे घंटे बाद उसने धीमे से दरवाजा खटखटाया। भीतर से आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला तो सामने खड़ी थी मासूम सी तारका। उसकी आंखों में हल्की हैरानी थी। आप कौन काकी? तभी दाई ने अपना जाल फेंका। बनावटी स्नेह और झूठी यादों की गठरी बांधकर बोली, अरे पगली, मैं तेरी ही काकी हूं। अपनी मां की सगी बहन कहकर उसने तारका को बाहों में भर लिया और माथा चूम लिया। मगर तारका कुछ कहने को हुई तो दाई ने आंखें भिगोते हुए भर्राए स्वर में कहा, हां हां, तेरे मां बाप तुझे कभी नहीं बता पाए। मैंने जब सुना कि तुम दोनों यहां हो तो सब छोड़ छाड़ बस दौड़ी चली आई। भोली तारका, जिसने बचपन से सिवाय अकेलेपन और संघर्ष के कुछ नहीं देखा था, उस झूठी ममता में बह गई। पहले आप अंदर तो आइए, उसने कहा और दाई को भीतर ले जाकर आसन पर बैठाया। जल दिया। दाई ने स्नेह से उसके गाल पर हाथ फेरा और बोली, कितनी बड़ी हो गई है मेरी गुड़िया, और कितनी प्यारी। हो गई है मेरी गुड़िया, और कितनी प्यारी। सच कहूं तो अपने खानदान का चांद बन गई है तू, तुझसे नजर न लगे। तारका अब पूरी तरह विश्वास कर चुकी थी। उसकी भोली आंखों में पहली बार कोई अपना दिख रहा था। तेरा भाई कहां है? दाई ने पूछा। तारका ने अब पूरी तरह खुलकर बताया कैसे वह जंगल से औषधियां लाकर घर चलाता है, कैसे दोनों ने मां बाप के बिना सब सीखा सहा और आगे बढ़े। दाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच में कितने बहादुर हैं मेरे बच्चे, अपने पिताजी और दादाजी जैसे। वह भी ऐसे ही वीर और मेहनती थे। तुम्हारे खून में वही हिम्मत है। सच में तारका के चेहरे पर पहली बार वह मुस्कान आई जो किसी सगे के प्यार से ही उभरती है। हां, सच्ची। जैसे ही दाई ने बात आगे बढ़ाई, तारका की आंखें चमक उठीं। मेरे दादा इतने साहसी थे। दाई ने माथे पर हल्की मुस्कान लाते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा। बहुत साहसी। एक बार तो पूरे गांव में बाढ़ आ गई थी। सब लोग घर छोड़कर भाग गए थे। लेकिन तेरा दादा, उसने अकेले अपने बच्चों और गृहस्थी को कंधे पर लाद कर दूसरे गांव बसाया था। ऐसा बलशाली, ऐसा धीरज वाला कोई और ना था हमारे पूरे खानदान में। तारका की आंखों में गर्व उतर आया। आपको पता है, चंद्र भी बहुत ताकतवर है। दाई ने तुरंत बात लपक ली। क्यों नहीं होगा भला? अपने दादा का पोता है। लहू में वही जोश और वही आग है। दाई की बातों की मिठास अब तारका के भीतर उतर रही थी। उसके सारे संदेह अब पिघलने लगे थे, जैसे सुबह की ओस में चांदनी घुल रही हो। एक पल बाद तारका का स्वर बदला। काकी, हां मेरी बच्ची। दाई ने नरम स्वर में कहा, तुम कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आई? यह सवाल वो था जिसका जवाब दाई ने पहले ही गढ़ रखा था। उसने झट से आंखें भरी, आवाज में कांप डालकर कहा, क्या बताऊं बेटा, तुझे नाराज होने का पूरा हक है तुझे। क्या कोई ऐसी चाची होती है जो अपने भतीजे भतीजे को उस वक्त ना देखे जब वह दुनिया में बिल्कुल अकेले रह जाए?
लेकिन मैं मजबूर थी बेटी। तेरे पापा और मेरे पति में 20 साल पहले एक ऐसी बात पर झगड़ा हो गया था जो कभी सुलझी ही नहीं। तब तेरे पापा गांव छोड़कर कहीं और चले गए, जहां तेरा जन्म हुआ। मैं चाहकर भी पास ना आ सकी। और फिर जब सुना कि तुम्हारे माँ पापा अब नहीं रहे, तो सब छोड़ छाड़ बस दौड़ी चली आई। जब तुम्हारे नाम की चर्चा इस कस्बे में सुनी, वह